चलिए आज हम लोग अवकलन का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अवकलन हमें क्या पढ़ना है? अवकलन। अवकलन को पढ़ने पे अवकलन किसे कहते हैं, ठीक। अवकलन किसे कहते हैं, जैसे देख लिए अवकलन की परिभाषा हम देख लेते हैं। परिभाषा, अवकलन किसे कहते हैं? किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करने की विधि को अवकलन कहते हैं, ठीक है। ठीक, अवकल गुणांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है? y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं? y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक को dy/dx y के रूप में लिखते हैं। लिखते हैं, ठीक। देखिए ये जो अवकल गुणांक होता है उसे लिखने की कई विधियां हैं, माने कई प्रकार से हम लोग उसको क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे मान लीजिए y का अवकलन करना हो, y दिया है, y के अवकल गुणांक क्या क्या हो सकता है? y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या क्या हो सकता है? आपका dy/dx हो सकता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy/dx, इसको y भी लिख सकते हैं, या इसको हम y डैश, हम इसको y डैश भी दिखाएंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि इसका अवकल गुणांक है, इसका एक बार अवकलन हुआ है, ठीक है। या इसे y1 के रूप में भी दिखा सकते हैं, या इसे कैपिटल डी वाई के रूप में भी लिख सकते हैं। कैपिटल डी वाई का मतलब क्या कि y का x के सापेक्ष अवकलन है, ठीक है। या y डैश भी अवकल गुणांक का ही अवकल गुणांक को अवकलज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकलज। इसे अवकलज भी कहा जाता है। अवकल गुणांक को अवकल गुणांक को अवकलज भी कहते हैं, ठीक है। अवकल गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं? अवकलज भी कहते हैं। और मान लीजिए आपका कोई फलन हो f(x) के रूप में हो, किसके रूप में हो? f(x) के रूप में। f(x) का x के सापेक्ष अवकल गुणांक या अवकलज, इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसको भी लिखना होगा तो हम लिखेंगे इसको d/dx f(x) या f'(x) कैपिटल D f(x) हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, या d f(x) और
dx, ऐसे भी दिखा सकते हैं। ओके ठीक है। चूँकि पहली बात आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो dy/dx है, dy/dx एक भिन्न नहीं है, ये भिन्न नहीं है। हम dy/dx को अलग अलग रूप में नहीं लिख सकते। ये नहीं, ऐसा नहीं कि dy यहाँ पे लिख दिए i/1 में dy/dx ऐसे लिख दिए, नहीं, इज नॉट इक्वल टू, हम ऐसे रूप में नहीं लिख सकते। ये dy/dx क्या है, भिन्न नहीं है। इसे इस रूप में, जैसे कि हम लोग एक आप लोग पढ़ते होंगे तो क्या होता है 2/5 है, तो ये आप लोग समझेंगे कि इस रूप का है तो हम इस रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 2 × 1/5 लिख सकते हैं ना। इसको 2 का ऊपर गुणा होगा तो 1/2/5 हो जाता है। लेकिन हम dy/dx को इस रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि dy/dx क्या है, भिन्न नहीं है। ठीक है ना, इतना समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको। ठीक, चलिए अब आगे हम अवकल गुणांक के कुछ मानक, कुछ फलन है जिनके कुछ मानक अवकल गुणांक दिए हैं होता है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या क्या अवकल गुणांक का, देखिए कुछ फलनों के अवकल गुणांक, कुछ फलनों के क्या अवकल गुणांक, कौन कौन से फलन होते हैं। सबसे पहले हम कौन सा फलन पढ़ते हैं। देखिए अगर कोई फलन हो उसके पावर में n के रूप का है, पावर, जैसे कि d/dx x के पावर n, d/dx x के पावर n के रूप का फलन होता है, तो इसका अवकल गुणांक क्या होता है, हमारा अवकल गुणांक इसका हो जाएगा n x के पावर n-1। ठीक है, ओके, ये सूत्र है सब। दूसरा, अगर कोई संख्या, कोई अचर राशि हो, ये तो चर में हो गया, चर के रूप का है, अचर राशि हो गया, तो यहाँ पे अचर संख्या या अचर राशि हो कर दीजिए, तो अचर का अवकल गुणांक क्या होता है, शून्य होता है। अचर का अवकल गुणांक शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। कैसे शून्य होता है देख लीजिए, थोड़ा सा आप यहाँ पे इसे के अंदर में लिख देते हैं। क्योंकि हम किसी भी संख्या का पावर 0 होता है ना, यहाँ पे अचर संख्या है ना, अगर किसी संख्या के ऊपर हम क्या कर दें, 0 लगा दें, 0 लगा देना, तो वो 0 लगाएंगे तो ये क्या होगा आपका, ओ सॉरी, अवकल गुणांक d/dx। तो हम d/dx, सॉरी, इसको देखते हैं क्या, कोई अचर संख्या को हम लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई अचर संख्या क्या है, 1 है, क्या है, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के पावर 0 लिख सकते हैं, x के पावर 0। और हम जानते हैं कि अगर x के पावर 0 का हम लोग क्या करें, अवकल गुणांक ज्ञात करें, तो क्या हो जाएगा, 0 आगे आ जाएगा और पावर x के पावर क्या, 0-1 होगा ना, इक्वल टू 0 × 1/x हो जाएगा इसका। और किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, वो 0 आता है ना, पता चला। अचर संख्या, अचर संख्या में कोई भी संख्या ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, अचर राशि का अवकल गुणांक क्या होता है, 0 होता है। यदि किसी चर संख्या में अचर संख्या के क्या हो, गुणा हो, किसी चर संख्या में अचर संख्या क्या हो, गुणा हो, जैसे d/dx c × x के पावर n,
जहां सी क्या है, सी अचर, क्या है ये, अचर है, ठीक है ना, अचर है। तो हम जब भी किसी चर में अचर संख्या का गुणा होता है तो हम क्या करते हैं, अचर को बाहर रख करके हम चर का अवकलन करते हैं। किसका, चर का। जैसे कि देखिए सी को हम क्या कर देंगे, बाहर रख देंगे और चर का अवकलन करेंगे एक्स की पावर एन। अभी हम यहाँ पे पहले देख चुके हैं एक्स के पावर एन का अवकल गुणक क्या होता है, एक्स एन होता है। क्योंकि सी का हमको साइड में कर दिया। देखिए सी जब अकेला रहेगा, जैसे अचर, केवल अचर पद रहेगा, केवल उसमें किसी चर का गुणा नहीं रहेगा। जैसे कि चर राशि हम लोग क्या लेते हैं अक्सर, एक्स वाई जेड आर, माने अल्फाबेट के लास्ट वाले, अंग्रेजी जो अल्फाबेट होता है उसके लास्ट वाले वर्ड लेते हैं चर में। और अचर जब लेना होता है तो अल्फा एबीसीडी का जो अल्फाबेट होता है, इंग्लिश अल्फाबेट, उसका जो शुरू वाले वर्ड होते हैं, शुरू वाले लेटर ए बी सी डी, ये सब अचर में आते हैं। और जो लास्ट वाले होते हैं वो क्या आते हैं, चर में आते हैं। तो सी को हम क्या कर रहे हैं, सी अचर राशि है, इसको बाहर करिए। अब यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, एन इंटू एक्स के पावर क्या, एन माइनस वन हो गया ना। ये हमारा क्या हुआ, अवकल गुणक, ठीक। अब देखिए डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का अवकल गुणांक होता है कॉस एक्स, ठीक है। 5 नंबर डी ओवर डी एक्स, कॉस एक्स का अवकल गुणांक होता है माइनस साइन एक्स। एक्स tan एक्स आता है, एक बार लिख लेते हैं किसका किसका निकालना है हमें। यहाँ पे लिख लेते हैं 7 डी ओवर डी एक्स, tan के बाद कॉट आता है कॉट एक्स, 8 नंबर डालिए, डी ओवर डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, कॉट के बाद सेक एक्स, फिर डी ओवर डी एक्स कोसेक एक्स, कोसेक एक्स, फिर हम पढ़ेंगे डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर एक्स, सबका अवकल गुणक ज्ञात करेंगे हम लोग, डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स बेस ई होता है तो क्या होगा 12 डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स, यहाँ पे बेस ए रहेगा तो क्या होगा, और इतने का पहले हम लोग लिख लेते हैं अवकल गुणांक। देखिए जब tan x होगा, tan x का अवकल गुणांक होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेक x का होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, ओके। कोसेक्स का हमारा अवकल गुणांक क्या होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक। अब हम e टू दी पावर x का अवकल गुणांक क्या होता है e टू दी पावर x, ये सब फार्मूले हैं। जहां भी ये हमारा आएगा इस रूप में उसको हम माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे। जब भी हमें सेक एक्स का अवकल गुणांक ज्ञात करना होगा तो हमारा सेक एक्स का अवकल गुणांक क्या होगा, ये हमें याद रखना है, इसे हमें लर्न करना है। जहां भी ये सब आएंगे उसको हम क्या करेंगे, इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। ये सारे फार्मूले हमें लर्न करना है, ठीक है। लॉग एक्स का क्या होता है 1 में एक्स। अब यहाँ पे लॉग एक्स बेस ई था तो 1 में एक्स हुआ। उसी प्रकार से क्या होगा, ये लॉग एक्स बेस ए रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ई है यहाँ पे ए है तो इसमें क्या हो जाएगा 1 में एक्स, 1 में एक्स, और लॉग
ई बेस ए से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। लॉग ए माने नहीं सॉरी 1/x लॉग ई बेस ए से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जबकि ये यहाँ पे क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, फार्मूला को नोट कर लीजिए। डी ओवर डी एक्स, नेक्स्ट नंबर है ये टू दी पावर x होगा तो क्या करेंगे, a टू दी पावर x होगा तो हम क्या करेंगे, इसका हो जाता है a टू दी पावर x इंटू लॉग a बेस e, ए इसका फार्मूला ये हो जाता है। ठीक है, ओके ठीक। अब हम पढ़ेंगे कुछ अवकल जैसे मान लीजिए आप लोग को निकालना होगा क्या, कुछ सवाल कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए क्या है, अचर राशि है। देख लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए अचर राशि है। अचर क्या है, ए अचर। ए का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, एक नहीं हो सकता, हाँ एक नहीं, ए मैंने इसको 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपको ये कह दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए x के पावर 19 ले लीजिए और रूट में x ले लीजिए और 5x ले लीजिए और 5 ले लीजिए। इसका अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम निम्न का अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे कैसे, चलिए हम एक्स क्यू का डी ओवर डी एक्स, एक्स के पावर क्या 9 का अवकलन करेंगे। हमने अभी फार्मूला जो लिखवाया उसको याद रखना है। ये किसके रूप का है, एक्स के पावर n के रूप का है। तो जब हम x के पावर n के रूप का फार्मूला अभी बताए थे कि सूत्र यहाँ पे लिख लीजिए, थोड़ा सा सूत्र है इस टाइप का, डी ओवर डी एक्स, एक्स के पावर n के रूप का जब होता है तो क्या होता है, n x के पावर n माइनस 1, यही उसका अवकल गुणांक होता है जब इस रूप का रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, देख रहे हैं कि पावर में n है तो n क्या हो जा रहा है, आगे आकर गुणा हो जा रहा है, और x की घात जो पहले n थी उसमें से एक क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। ठीक है, तो 9 आगे हो जाएगा और x की पावर 9 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 9 इंटू एक्स की पावर क्या होगा 8। यही क्या होगा हमारा x के पावर 9 का अवकल गुणांक होगा। ओके, चलिए अब रूट x का निकालना है ना, चलिए रूट x का भी देख लेते हैं। रूट x, हमें रूट x का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो इस टाइप का तो हम लोग पढ़े ही नहीं है, रूट में का तो पढ़ा ही नहीं है, कुछ फार्मूला बताया नहीं है। लेकिन आप जानते हैं, पढ़े हैं पिछले क्लासों में कि रूट जब हटाते हैं किसी भी संख्या के ऊपर क्या होता है, रूट होता है, और रूट हटाते हैं तो क्या होता है, x की पावर 1/2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, x की पावर 1/2 लिखते हैं ना। ठीक है, अब x की पावर 1/2 लिखते हैं और ये 1/2 क्या होगा, x की पावर n के रूप का हो गया। और n का जो मान है वो कुछ भी हो सकता है ना, n का मान क्या रियल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि क्या यहाँ पे 1/2 आगे कर दीजिए और x के पावर 1/2 माइनस 1, ये नहीं करते हैं, कुछ भी पावर हो हमारा आगे आएगा, गुणा होगा। ठीक, और उसमें से क्या हो जाएगा, एक माइनस होगा। ठीक, तो इसको करिए 1/2 इंटू एक्स के पावर कितना
1-2/2 लिख सकते हैं ना, बराबर 1/2 x के पावर क्या -1/2। चूँकि हम ये जानते हैं, आप लोग पिछले क्लासों में भी ये भी पढ़ा होगा, चूँकि क्या होता है अगर कोई संख्या माइनस में होती है 1 a के पावर -1 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1/a। अर्थात ये कहने का मतलब ये कि जब किसी भी संख्या के पावर यानी कि घात माइनस होती है, ये कोई जरूरी है कि -1 ही होगी, माइनस में कुछ भी हो सकता है, -1 a के पावर -2 a के पावर -1/2 ऐसे भी हो सकता है। तो हम इन सबको क्या लिखेंगे 1/a², 1/, में क्या तो घात प्लस हो गया ना, घात को प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1/, में लिखना पड़ता है। उसी तरीके से इसको लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/, x के पावर क्या 1/2 लिखेंगे, पहले की तरह हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे 1/2 x के पावर 1/2 क्यों हुआ है, क्योंकि इसको रूट को चेंज किए हैं, रूट को हटाए, तो इसको फिर उसी रूप में करना दीजिए, फिर x के पावर 1/2 है, फिर इसको कर दीजिए इसी रूप में 1/2 रूट में x हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ओके, इसका अवकलन हो गया। हाँ, अब किसका ज्ञात करेंगे 5x, इसको मिटा देते हैं, 5x का करते हैं, ठीक है। देखिए 5x d/dx 5x। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 5 क्या है अचर राशि है, अचर संख्या है। तो अचर हमने पहले ही बताया था कि अचर जब भी कोई फलन होगा, किसी फलन में अचर राशि का गुणा होगा और उसका हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना होगा, तो हम उस अचर राशि को पहले बाहर कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं चर का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसको अचर संख्या यानी 5 को बाहर कर लीजिए, हमें चर x है, चर क्या है x है, और चर राशि का क्या करेंगे हम लोग अवकल ज्ञात करेंगे, अवकल गुणांक। तो देखिए 5 हो गया इंटू x के पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, x के पावर क्या है 1 है, तो x के पावर 1 है तो 1 से गुणा कर देंगे, इंटू x के पावर क्या होगा 1 - 1 होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 × 1 × x के पावर क्या 0 हो जाएगा ना। और किसी भी संख्या या किसी भी चर राशि के ऊपर अगर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 1 के बराबर होता है। 5 × 1 = 5 हो गया ना, इंटू 1 बराबर कितना 5 आ गया इसका अवकल गुणांक। ये इसका अवकल गुणांक किया तो हमने क्या हमारा क्या यही आंसर हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये आंसर हुआ और यहाँ पे ये आंसर हुआ है, ठीक है ना। ओके, अब हमें 5 का निकालना है d/dx। ये एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, ये एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन अलग है, ये इसका एक क्वेश्चन का। यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है कॉमा लगा करके, ठीक है। ये अलग अलग क्वेश्चन से आपके हैं, ठीक है। देखिए हमें केवल 5 का अवकल गुणांक निकालना है, तो हम जानते हैं कि 5 क्या है एक अचर राशि है। 5 क्या है एक अचर राशि है ना, अचर राशि का अवकल गुणांक क्या होता है 0। अवकल राशि का अवकल गुणांक क्या होता है 0। ओके, इसको नोट कर लीजिए। हो गया। अब आगे हम लोग अवकलोजों का बीजगणित नियम पढ़ेंगे। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग अवकलोजों का बीजगणित। अवकलोजों का बीजगणित। अवकलोजों का बीजगणित या अवकल गुणांकों का बीजगणित। अभी हम पढ़ेंगे क्या योग तथा अंतर का नियम। योग तथा अंतर का नियम। योग तथा अंतर का नियम। देखिए जी,
योग तथा अंतर का नियम। चलते हैं। अगर मान लीजिए कोई फलन हो, कोई दो फलन, माना दो फलनों को हम लोग f(x) और g(x) के रूप में मान सकते हैं, ठीक है ना। दो फलन f(x) व g(x) हैं, तब इनके योगफल का अवकल गुणांक, तब इनके योगफल अवकल गुणांक ना, इनके योगफल का अवकल गुणांक, ठीक है। तो योगफल इनका क्या होगा, f(x) प्लस g(x), यही ना इनका होगा, ठीक है। यदि हम इनका क्या करते हैं, अवकल गुणांक निकालते हैं, d/dx निकालना होगा, तो क्या करेंगे, हम इनका अलग अलग अवकल गुणांक ज्ञात करके क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, या इनका अलग अलग क्या करते हैं, अवकल गुणांक कर देते हैं। तो करिए अवकल गुणांक अलग अलग, d/dx f(x), ठीक है, प्लस d/dx g(x), ओके। हम ऐसे ही अगर कोई दो फलन हो या दो से अधिक फलन हो, अगर वो प्लस प्लस में दिए गए हो, तो हम उनका क्या करते हैं, जब अवकल गुणांक निकालना होता है तो उनको क्या करते हैं, सबका अलग अलग क्या करते हैं, अवकल गुणांक ज्ञात कर देते हैं, ठीक है। इनके अब पढ़ते हैं इनके अंतर का, इनका अंतर भी तो होना चाहिए, इनके अंतर का अवकल गुणांक, इनके अंतर का क्या, अवकल गुणांक। तो इनके अंतर का अवकल गुणांक, तो ये क्या हो गया, इनके अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, f(x) माइनस g(x), यही ना अंतर कहलाएगा, अंतर यही होगा। ये केवल हम लोग दो को लेकर के चल रहे हैं, दो से अधिक भी फलनों का अंतर होता है, ठीक है। इसका अवकल गुणांक कीजिए d/dx, तो उसी प्रकार से हम प्रत्येक फलनों का क्या कर देते हैं, अलग अलग अवकल गुणांक कर देते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। d/dx f(x) माइनस d/dx g(x), ओके। अगर फलन ऐसे दिया रहेगा तो कर लेंगे, ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम गुणन का पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पे गुणन का नियम हम क्या पढ़ेंगे, अब गुणन का नियम पढ़ेंगे। फलन वही रहेगा, गुणन का नियम, फलन वही रहेगा। माना दो फलन f(x) व g(x) है, ठीक। तो इन फलनों का गुणन क्या होगा, इन फलनों का गुणन हम लिख सकते हैं f(x) इंटू g(x), ठीक। एक को प्रथम फलन, दूसरे को द्वितीय फलन मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसका हमको क्या करना होगा, अवकल गुणांक ज्ञात करना है, तो अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए क्या लगाते हैं, d/dx इक्वल। तो देखिए यहाँ पे एक को प्रथम एक को द्वितीय मान लेते हैं, तो बारी बारी से, दो है ना, तो बारी बारी से पहले f(x) को लिख लेते हैं, फिर इंटू के रूप में रखेंगे, इंटू d/dx g(x), g(x) से क्या करते हैं, अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं, ठीक। प्लस हमने तो एक बार g(x) का कर लिया अवकल गुणांक, अब बारी है f(x) का अवकल गुणांक करके g(x) में गुणा करने की, ठीक।
gx को अब लिख लेंगे क्योंकि gx का अवकल गुणांक पहले कर लिया है। अब gx की बारी नहीं है, किसकी बारी है? fx की। d ओवर dx fx। ओके, इसको हम लिख सकते हैं क्या? मान लीजिए ऐसे लिख दें, d ओवर dx प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन। क्या लिखेंगे? प्रथम फलन इंटू डी ओवर डी एक्स ही लिख लेते हैं, बड़ा हो जाएगा उस तरीके से। द्वितीय फलन प्लस, अब द्वितीय फलन को पहले लिख देंगे इसके विदाउट अवकल गुणांक के, द्वितीय फलन डी ओवर डी एक्स प्रथम फलन। ओके, जब हमारा दो फलनों का गुणा हो, तीन फलनों का भी गुणा होगा, हम बारी बारी से कर लेंगे उसको। कितना भी फलन का गुणा होगा तो हम उसको किसी दो को एक फलन मान लेंगे, तीसरे को दूसरा फलन मान के कर सकते हैं। देखिए, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन यानी दो फलनों का गुणनफल हो तो हम उसको कैसे करते हैं? ठीक है, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। ठीक है, ओके। यदि क्या हो, भाग नियम, अब पढ़ेंगे हम भाग। यदि ये दो फलन है ना, इनके गुणनफल का कर लिया हमने, अब इनके भाग के रूप में जब रहेंगे, देखिए fx अपान में gx जब इस रूप में रहे, इसको भाग नियम बोलेंगे। इसको इस टाइप के वाले को हमको करना होगा तो क्या करेंगे? d ओवर dx, ये भी एक फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो इसका करना होगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? नीचे वाले को ऊपर लिखते हैं, gx इंटू डी ओवर dx fx का अवकलन। ठीक, माइनस लगाते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? fx का अवकल गुणांक हो गया ना, तो fx का अवकलन नहीं करेंगे, इसको साइड में रखेंगे, इंटू डी ओवर dx gx का अवकलन। gx क्या है? हर है। ठीक है, अपान में gx का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए fx को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? डी ओवर dx लिख सकते हैं ऐसे, और इसको अंश लिखते हैं हम लोग हिंदी में, अंश बटा में हर लिखते हैं ना, अंश बटा में हर बराबर। तो हम क्या करेंगे इसके अनुसार? हर इंटू डी ओवर dx अंश हो जाएगा, माइनस अंश इंटू डी ओवर हर का अवकलन बटा में हर का क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। यह हमारा फार्मूला बना। इस नियम को हमें क्या करना है? ये फार्मूला बना और ये फार्मूला बना। इस फार्मूले को क्या कर लेना है? लर्न कर लेना है, गहराई से पढ़ लेना है। अगर देखिए, लर्न करने से अच्छा है इसको अच्छे से समझ लेना है। अगर हम समझ लेंगे तो हमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दिएगा हम कर सकते हैं। ठीक है ना, फार्मूले का लर्न करने से अच्छा उसको गहराई से समझना चाहिए। अगर उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं तो फार्मूला ऑटोमेटिक हमें क्या हो जाता है? लर्न। रटना नहीं चाहिए, उसको गहराई से समझिए। गहराई से समझेंगे तो हमें खुद पे खुद लर्न हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए मिटाते हैं इसको, अब क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं।
प्रश्नों का हल। प्रश्नों का हल करते हैं हम लोग। प्रश्न जो दिए रहेंगे उनका हल हम करते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, पहला log x के पावर q या log अंडर रूट में x, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे। लॉग पढ़े होंगे, लॉग के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं। देखिए पहले तो लॉग का हम सारा फार्मूला यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। लॉग के सूत्र, क्योंकि जब भी लॉग में हमारा क्वेश्चन आएगा उसको हम कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से, ठीक है। इसलिए हमें लॉग, क्योंकि कभी भी हमें अगर मान लीजिए 3 फलनों का गुणनफल आ जाता है तो हम उसको कैसे करेंगे। तो लॉग का रूल्स हम पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा और इसको लर्न भी कर लीजिएगा, ठीक है। लॉग m इंटू n, अगर लॉग 2 संख्याओं का लॉग होता है, ठीक है, तो इसका होता है फार्मूला log m प्लस log n। log m बाई n होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, log m माइनस log n। यदि log m की घात n होता है तो ये घात आगे आ जाती है, n log m लिखते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। इतना log m की घात n होता है तो ऐसे लिखते हैं। अगर log e टू द पावर x हो और बेस में e हो, देखिए यहाँ पे log e टू द पावर x हो और बेस में e हो, तो इसका फार्मूला क्या होता है, log x बराबर क्या हो जाएगा, x, ठीक है। तो हमें अभी इसमें इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक, इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए कैसे होगा, log x की पावर q है ना, इसको हल करते हैं। d ओवर इसका क्या करना है, का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए, अवकलज ज्ञात कीजिए, ठीक है। अवकलज ज्ञात कीजिए। चलिए तो अवकलज ज्ञात करते हैं। अवकलज यानी क्या, अवकल गुणांक, ठीक है ना। चलिए डी पहला का देखते हैं, डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स की घात क्यू, लॉग एक्स की घात क्यू का क्या हो जाएगा। देखिए पहली बात ये कि ये लॉग एम की घात एन के रूप की है कि नहीं। ये मान लीजिए एम है और ये एन है, एक्स को एम मान लीजिए और ये एन मान लीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी ओवर डी एक्स की घात आगे आ जाएगी 3 इंटू लॉग एक्स, हो गया। फिर इसका अवकलन करना है। ये बेस में ई है, बेस में ई लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखा रहेगा तो हम समझेंगे कि बेस में ई है, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा एक्स के रूप में फलन है, ये क्या है, एक्स के पदों में फलन है, लॉगरिथमिक में लॉगरिथमिक फलन है। लेकिन ये क्या है, ये हमारा अचर संख्या है। जब भी फलन में अचर संख्या का गुणा होता है तो हम अचर संख्या को साइड में रख के चर वाले फलन का हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो इसको साइड में कर लीजिए, ठीक है। डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स बेस ई क्या हो जाएगा, इसका अवकल गुणांक 3 इंटू 1/x। इसको क्या लिख सकते हैं, 3/x लिख सकते हैं ना, 3/x हो गया, सही है, ठीक। दूसरा वाला देखिए, लॉग रूट में x दिया है, लॉग रूट में क्या दिया है, x दिया है। देखिए यहाँ पे अब इस क्वेश्चन की बारी है, हमने तो इसका सलूशन कर दिया है, अब हम इस क्वेश्चन का सलूशन निकालेंगे। तो जब लॉग रूट में x रहेगा तो क्या करेंगे बाबू, लॉग, हम जानते हैं कोई भी संख्या रूट में रहती है तो रूट हटा देंगे, रूट को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की घात 1/2, रूट हटाएंगे तो क्या होगा, x की घात 1/2, ओके।
तो जब इसको हम फिर हमारा बन गया ना ये, इसको डी ओवर लगा देते हैं, इसका अवकलन ना ज्ञात करना है, तो यहाँ पे भी डी ओवर डी एक्स लगा दीजिए, क्योंकि अवकल गुणज ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो 1/2 अब इस रूप का बन गया कि नहीं बन गया, फिर ये घात क्या आ जाएगा, आगे गुना हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1/2 log x। ओके, देखिए फिर हमारा फलन अचर संख्या और चर फलन गुणन के रूप में है, तो अचर पद को क्या कर देंगे, साइड में कर देंगे, अचर संख्या को 1/2 डी ओवर डी एक्स, क्या करेंगे log x का क्या करेंगे, अवकलन ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/2 log x का क्या होता है, यहाँ पे नहीं लिखा है ना, बेस ई, नहीं लिखा रहेगा तो बेस ई होगा। log x बेस ई का अवकल गुणा क्या होता है, फार्मूला लिखवाया था मैंने, क्या होगा 1/x, इसको क्या लिखेंगे 1/2x। ओके, ये हमारा क्या होगा आंसर है, ये हमारा क्या है आंसर है, नोट कर दीजिए इसको। चलिए अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। योग तथा अंतर वाले क्वेश्चन, ठीक है, देख लेते हैं। अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन देखें, अब दो फलनों के योग वाला, ठीक है। चलिए देखिए, मान लीजिए कोई फलन दे दिया गया है, x⁴ प्लस 5x क्या 3 प्लस 6x² प्लस माइनस लगा दीजिए यहाँ पे -7x + 5। इस रूप का कोई क्या है, y बराबर दिया गया है का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन किस पे है, अभी हम लोग आप लोगों को पढ़ाए थे क्या, योग तथा अंतर के नियम, योग तथा अंतर के नियम पढ़ाए थे, उसी पर आधारित है ना। मान लीजिए ये एक फलन है, ये भी एक अलग 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 फलन है, ठीक है। इन सबको क्या कर दिया गया है, बीजगणितीय रूप में कर दिया गया है, प्लस करके माइनस करके, ठीक है, संक्रिया करके, दोनों इसमें है प्लस माइनस दोनों, ठीक है। इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे y बराबर x² x⁴ प्लस x³ प्लस 6x² माइनस 7x + 5 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें। अवकल गुणांक के बस लिख दीजिए, ठीक है। तो y का x के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx, ज़्यादातर यूज में हमारा dy/dx ही रहता है, y डैश कैपिटल dy, ये सब y1 बहुत नॉर्मली, कभी विशेष स्थितियों में हम लोग क्वेश्चन को सीध जब किया जाता है ना, उसमें डाइवर्ट करने के लिए, बच्चों का दिमाग क्या करने के लिए, गुमराह करने के लिए दे दिया जाता है। इसीलिए आप लोगों को शुरू में हमने क्या कर दिया था, लिखवा देता है। अक्सर हम लोग यही, ये नहीं कि हम सबको लिख सकते हैं, सभी को लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन में कब देता है, कभी हमको क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए दे देता है, तो प्रूफ करके बीच में ऐसे देता है सिद्ध करने वाले में, तो हम लोग ये डाइवर्ट हो जाता है, ये कहाँ से आ गया, y1 कहाँ से आ गया, ठीक है, कैपिटल dy कहाँ से आ गया, तो वो वहाँ से घबराना चाहिए। कैपिटल dy भी लिखा रहता है, जैसे कि ये कैपिटल dy लिखवाए थे या y डैश लिखवाए थे, y1 लिखवाए थे, तो ये सब अवकलन है, dy/dx है। इसे मतलब वहाँ पे आपका दिमाग चेंज ना हो कि मतलब कि ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इसलिए हमने लिखवा दिया था। सबसे ज़्यादा यूज
ये न के बराबर बहुत ही कम रेयर केस में दे दिया है क्वेश्चन में, तब हम लगाते हैं, अपने से हम लोग नहीं लगाते हैं। ठीक है, हम लोग अपने से जो यूज करते हैं हमारा यही है। ठीक है ना, करिए। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे dy ओवर dx, यहाँ पे पूरा लिख दीजिए ब्रैकेट में पूरे फलन को, प्लस x के पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, अलग अलग करेंगे ना। चलिए, डी ओवर डी एक्स, एक्स के पावर 4 कर दीजिए, प्लस डी ओवर डी एक्स 5x के पावर 3 प्लस डी ओवर डी एक्स 6x स्क्वायर माइनस डी ओवर डी एक्स 7x प्लस डी ओवर डी एक्स 5। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए x के पावर n के रूप का है तो 4 आ जाएगा आगे, और x के पावर n है ना, n माइनस 1 होता है ना, तो 4 में से 1 गया 3 प्लस यहाँ पे अचर संख्या है, अचर संख्या तो अवकलन करते नहीं है, आ जाएगा आगे एक्स क्यू का करेंगे, एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 3 ऊपर 3 आ जाएगा आगे, गुणन के रूप में हो जाएगा इंटू एक्स क्यू का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि एक घट जाएगा 3 से, 3 माइनस 1 क्या है, क्या 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा आगे, अच्छा राशि है तो अलग कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा गुणन के रूप में, इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 में से क्या हो जाएगा 1 घट जाएगा, क्योंकि फार्मूला ही होता है डी ओवर डी एक्स, एक्स के पावर n बराबर क्या होता है एक्स के पावर n माइनस 1। इसी सूत्र के सहायता से हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है ना, माइनस अब देखिए ये 7 हो जाएगा ना, x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की घात पहले से ही 1 है, अगर 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स के पावर 0 हो जाएगा, ये ना 1 में से 1 घटाएंगे तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा x के पावर 0 हो जाएगा, प्लस हम ये जानते हैं कि अचर संख्या का अवकलन क्या होता है dx, केवल c रहेगा तो क्या हो जाएगा 0, जहाँ पे c क्या है एक अचर संख्या है 0। ठीक, तो 5 का 0 हो जाएगा, 4x क्यू प्लस इसका गुणा कर दीजिए 15x स्क्वायर प्लस इसका दोनों को गुणा कीजिए तो 6 2 12, x के पावर 1 को लिखते नहीं है, लिखिए या मत लिखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, माइनस 7। और चूंकि देखिए किसी भी संख्या x के पावर 0 का मान क्या होता है 1, तो 1 7 जा 1, फिर 1 से गुणा करेंगे तो वही होगा 7 ही होगा, बस हमारा क्या होगा इतना आंसर आ गया। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग अंतर वाला तो पढ़ लिए, योग वाला पढ़ लिए, गुणन का एक पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए आपका दे दिया गया है कोई फलन y बराबर e टू द पावर x इंटू साइन x, इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे दिया गया है, तो का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि y बराबर e टू द पावर x साइन x अलग अलग फलन है, इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना होगा तो
हम कैसे करेंगे, ठीक है। अभी हमने आपको गुणन नियम बताया था, जहाँ पे दो फलन का गुणा था और उसका हम लोग क्या किए थे, अवकलन किए थे ना। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहले लिख लेते हैं हल में। हल करने के लिए क्या, y बराबर e⁻x इंटू साइन एक्स। पहले फलन लिख लेते हैं, जो फलन दिया जाता है उस फलन को हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। ओके ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, का इसी फलन का क्या करना का, इसी फलन का x के सापेक्ष अवकल x के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है। तो चलिए करते हैं। y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है, dy/dx। पहले शुरुआत में ही हमने बता दिया है आपको, dy/dx। चलिए dy/dx e⁻x इंटू साइन एक्स। यहाँ पे दो फलन है, हम किसी को भी प्रथम द्वितीय क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो प्रथम द्वितीय मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए e⁻x प्रथम है और sin x द्वितीय फलन है, तो e⁻x को साइड में रख लीजिए और द्वितीय फलन का क्या कीजिए, अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, sin x प्लस द्वितीय फलन का हो गया। अब द्वितीय फलन को पहले लिख देंगे sin x इंटू dy/dx e⁻x। sin x का अवकल गुणांक आपको क्या बताए थे, e⁻x इंटू साइन का cos होता है ना, cos x प्लस sin x और e⁻x का क्या होता है, e⁻x ही होता है, क्योंकि मैंने शुरू में ही फॉर्मूला क्या किया था, लिखवाया हूं e⁻x। दोनों में e⁻x कॉमन दिख रहा है, उसको कॉमन कर लेंगे, ठीक है। e⁻x कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा, cos x प्लस sin x, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, आंसर करेगा। हमारा अवकल गुणांक क्या हो गया, आ गया। यही हमारा क्या है, अवकल गुणांक है। इस फलन का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हुआ, प्राप्त हो गया, ठीक है। उसको नोट कर लिया जाए। ठीक है, नोट हो गया। अब चलिए मिटाते हैं। अब हम भाग का नियम पढ़ते हैं, क्योंकि भाग का नियम का भी फार्मूला हमने बताया है, ठीक है। भाग के नियम भी बताया है तो हमने भाग का भी नियम पढ़ लेते हैं, ठीक है। y बराबर e⁻x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y बराबर e⁻x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हम x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं ना, देखिए क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं। पहले क्या, फलन को लिख लीजिए, y बराबर e⁻x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक,
क्या हो जाएगा, y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है, dy ओवर dx। ओके, हमने आपको एक सूत्र बताया था, ध्यान लीजिए, पहले एक बार सूत्र को लिख दिया जा रहा है यहाँ पे। dx आपको ऐसे बताए थे आपको, fx अपान में gx, दो फलनों का भागफल है, दो फलनों का भाग है ना। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा, पहले gx को लिखते हैं इंटू डी ओवर dx fx माइनस fx डी ओवर dx gx, ओके, अपान में gx का होल स्क्वायर, यानी करते हैं हर का होल स्क्वायर हो जाता है। इसी सूत्र पे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, तो ये हमारा fx है और ये हमारा gx है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये e⁻x है और ये 1 + x², ये fx हो जाएगा और ये gx हो जाएगा। ओके, चलिए इसको तो पहले क्या करेंगे, gx को लिखेंगे, यानी कि 1 + x², ये हमारा gx हो गया। fx का अवकलन यानी कि ऊपर fx होता है, तो d ओवर dx e⁻x, माइनस है, माइनस लगा दीजिए। फिर क्या करेंगे हम, जिसका अवकलन किया है इसमें उसका अवकल गुणांक नहीं करेंगे, जिसका अवकलन नहीं किया है उसका अवकलन करेंगे। आप e⁻x को ऐसे लिख दीजिए और d ओवर dx 1 + x² कर दीजिए। फार्मूला ध्यान में दे दीजिए, उसी फार्मूले के हिसाब से हो रहा है। फिर नीचे वाला का क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 1 + x² का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अवकलन करने पे क्या प्राप्त हो रहा है, पहले 1 + x² लिखते हैं इंटू e⁻x का अवकल गुणांक क्या होता है, e⁻x ही होता है ना, माइनस e⁻x लिखेंगे इंटू, चलिए इसका अवकलन कर देते हैं, इसको ब्रैकेट में करते हैं, d ओवर dx इंटू 1 + d ओवर dx x² कर दिए, अपान में 1 + x² का होल स्क्वायर कर दिए ना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक। अब देखिए इसका क्या कर, इसको ऐसे रखें, e⁻x दोनों में कॉमन है ना, पहले बाद में करेंगे, इसको कॉमन पहले लिख लीजिए, इसको x² e⁻x माइनस e⁻x, देखिए ये 1 है, 1 का अवकल गुणांक यानी 1 एक अचर संख्या है, और अचर संख्या का अवकल गुणांक क्या होता है, 0 होता है, प्लस, और ये x² है और ये x के पावर n के रूप का है, तो क्या लिखेंगे इसको, 2x के पावर क्या, 2 - 1 ये ना होगा, अपान में 1 + x² का होल स्क्वायर। ओके, इतना होगा। अब देखिए जी, अब इसको कर लेते हैं 1 + x² e⁻x माइनस e⁻x, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2x, यही ना होगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे लिखेंगे 1 + x², ठीक, का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, e⁻x दोनों में कॉमन है, तो इसको लिख लीजिए पहले, e⁻x कॉमन कीजिए, जब e⁻x को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + x² यहाँ बचेगा, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा, -2x, अपान में क्या हो जाएगा 1 + x² का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा, दिए गए फलन का अवकल गुणांक है। ओके, नोट कर लिया जाए, और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट दिन, अगले दिन पढ़ा जाएगा। अगले दिन हम क्या करेंगे, इस पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, हमने आज क्या किया, जितना फार्मूला आपको बताया है और जो रूल्स बताए हैं, उस रूल पे आज क्या किए हम लोग, क्वेश्चन दिखा दिए हैं, और आप अगले दिन क्या कीजिएगा, क्वेश्चन करके आइएगा, और नेक्स्ट दिन एक्सरसाइज किया जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए नोट कर लीजिए।